इतिहास गवाह है कि एक सास बहू का रिश्ता बिल्कुल दो दुश्मनों जैसा होता है, लेकिन सरला जी की बहू रितिका उनसे खूब प्यार करती है। और दोनों का रिश्ता बिल्कुल किसी माँ बेटी के समान होता है। पर एक दिन किसी समस्या के चलते सरला जी की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के ठीक 6 महीने बाद रितिका के ससुर जी अंकुश एक जवान लड़की से शादी कर उसे अपने घर ले आते हैं, जिसे देखकर रितिका और उसके पति राज के होश उड़ जाते हैं। अरे ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो रितिका बहू? स्वागत नहीं करोगी अपनी नई सास का? हेलो, मेरा नाम बेला है। अरे तुम्हारा नाम बेला हो या केला, हमें उससे क्या। और ये सब क्या है पापा जी? आप नई सास लेकर आए और वो भी जवान। बहू, प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अरे प्यार तो प्यार होता है, क्यों मेरी जाने मन? हाँ एंकी जानू। पापा, हमें आपकी दूसरी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने एक जवान सौतेली माँ देकर मेरा दिल दुखाया है। राज और रितिका दोनों बेला को स्वीकारने में पहले तो मुंह बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अंकुश की खातिर उसे अपनाना ही पड़ता है। एक दिन की बात है। एंकी जान, ये देखो ना, ये ऑफर सिर्फ 2 हफ्तों तक के लिए लागू है। लंदन की ट्रिप, वो भी 50% डिस्काउंट में। एंकी, हम हमारा हनीमून वहीं मनाएंगे। ओके जाने मन, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। मैं आज ही हॉट हॉट ड्रेसेस खरीद लेती हूँ ताकि हमारा हनीमून भी एकदम हॉट हो। रितिका को बेला को अंकुश के करीब जाते देखकर बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी स्वर्गवासी सास की तस्वीर देखकर कहती है, देखिए ना माँ जी, क्या से क्या हो गया। लेकिन मैं आपकी प्यारी दुलारी लाडली बहू आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी सौतेली जवान सास का हनीमून कैंसिल करा के ही रहूंगी। इस रितिका नाम की काली बिल्ली के होते हुए बेला नाम की भैंस लंदन लैंड नहीं कर पाएगी। जिस दिन बेला और अंकुश दोनों लंदन के लिए निकलने वाले होते हैं। एंकी जान, मेरी तो टाइट फिशी हो गई। अब मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, पूरी टंकी खाली हो चुकी है। वो तो समझ में आ रहा है, तुमने बाथरूम में इतना गुड़ गोबर जो किया है। पापा, अब तो आप दोनों की फ्लाइट भी मिस हो गई। अब तो मेरी बेचारी सास का हनीमून तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब ये ठीक हो जाएंगी। हाँ रितिका बहू, लेकिन तेरे हनीमून को सक्सेसफुल होने के रास्ते में कांटे मैं बिछाऊंगी और फिर तू नाचेगी, कांटा लगा ओई माँ ओई माँ ओई माँ। रितिका, यहाँ बाथरूम के चक्कर लगा लगा कर मेरी हालत खराब हो गई है और तुम हो कि यहाँ ठुमके लगा रही हो। अरे नहीं नहीं न्यू सासू माँ, मैं तो बस ऐसे ही बस डांस कर रही थी। वो रितिका का ये प्लान तो कामयाब हो जाता है, लेकिन जब एक हफ्ते बाद बेला ठीक हो जाती है, तभी वो फिर से लंदन जाने की तैयारी करती है। ये कलमुही बाज नहीं आएगी। अब तो इसके हनीमून के मून को ग्रहण लगाना ही होगा। हाँ। रितिका बेला के बैग से उसका पासपोर्ट चुरा लेती है और जब बेला एयरपोर्ट पर पहुंचती है तब उसे फ्लाइट में बैठने नहीं देते। आते वक्त वो बहुत रोती है। अब रो रो कर आंसू की बाल्टियां भरने का क्या फायदा। न्यू सासू माँ, मैं तो कहती हूँ आप बस घर पर आराम करो, कहीं जाओ ही मत। लेकिन रितिका, मुझे भी हनीमून की रोमांटिक मेमोरीज बनानी है। अरे आग लगे तेरे मेमोरीज को, भूतनी पिशाचनी। हाँ। एक रात जब रितिका रात को सोने से पहले सरला के फोटो के सामने रखे दिए में घी डालने जाती है, तभी उस फोटो में से सरला बाहर निकलती है। माँ जी, आप? डरो मत रितिका बहू, मुझे स्वर्लोक से धरती लोक आने की 2 मिनट की अनुमति मिली है। मैं तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि जैसे तुम मुझसे प्यार करती थी वैसे ही अपनी नई सास से भी करो। अंकुश जी और उनकी खुशियों में बाधा मत डालो बहू। अब मैं जा चुकी हूँ और मेरे जाने के बाद अंकुश जी अकेले पड़ गए हैं, इसलिए उन्होंने बेला से शादी की। अगर अंकुश जी की जगह मैं किसी आदमी से शादी करती तो तब भी तू मेरे खिलाफ होती। हरगिज नहीं माँ जी। इसलिए अंकुश जी और बेला को खुश रहने दो। बेला बहुत अच्छी है,
वो दोनों अब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अंकुश जी के जीवन की नई शुरुआत के रास्ते में कांटों की जगह फूल बिछाओ बहू। ठीक है माँ जी। रितिका को एहसास हो जाता है कि वो गलत कर रही थी। वो सरला को गले से लगाती है और 2 मिनट पूरे होते ही सरला स्वर्ग लोक वापस चली जाती है। और उस दिन के बाद से रितिका अपनी सौतेली सास बेला से अच्छे से पेश आने लगती है और वो खुद उसे हनीमून जाने के लिए फिर से प्रोत्साहित करती है। राधिका एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की थी। राधिका की सुंदरता और उसकी मीठी बोली ही सुलभ की माँ को बहुत पसंद आ गई थी, जिस कारण उन्होंने राधिका और सुलभ की शादी करा दी। शादी की अगली सुबह सासू माँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, ये लो जल्दी से पी लो। ठीक है बहू। आउच! क्या हुआ माँ जी? जल गई, आराम से फूंक कर पियो। दिखाओ कहाँ जली, मैं फूंक मार देती हूँ। बहू, इतना ओवर पोजेसिव होने की जरूरत नहीं है। मुंह में कैसे फूंक मारेगी तू? जा जाकर काम कर। आपका हुक्म सर आंखों पर। ऐसे ही एक दिन राधिका और सुलभ कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं। कांटा लगा, हाय लगा, बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, ओ रे पिया, आ रे पिया। तभी सास बहू की आवाज सुनकर कमरे में आ जाती है और सुलभ जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी। तू ही तो चिल्ला रही थी कांटा लगा। अरे नहीं माँ जी, हम दोनों ना रोमांस कर रहे थे। आपको जल्दी से दादी भी तो बनाना है ना, इसलिए। अरे ये मेरे कपड़े कहाँ गए? तभी सुलभ गलती से जल्दबाजी में राधिका के कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। आपने तो जल्दबाजी में मेरे कपड़े पहन लिए। अजी, आपका अंडरवियर तो यही है, कहीं आपने मेरे अंडरगारमेंट तो नहीं पहन लिए? अरे चुप, माँ के सामने ऐसे कौन बोलता है? माँ को भी तो पता चले हम दोनों कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल पर्दा नहीं करते एक दूसरे से। हाँ बहू। सास शर्मा के वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सुलभ दोस्तों के साथ होता है, राधिका का कॉल आने लगता है। 1 मिनट प्रशांत, बीवी का कॉल है। वाइफ या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? अबे यार तू भी ना अपने जैसा समझ रखा है क्या? रुक, स्पीकर पर फोन डालता हूँ, तू भी सुन ले मेरी वाइफ कितनी सही है। मेरी भी बात करा भाभी से। हाँ डार्लिंग, बोलो क्या हुआ? मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया, लेकिन ढंग से बोलो, तुतला क्यों रही हो? ढंग से तो आप बोलो, आप तो ऐसे बात नहीं करते। अच्छा सुनो, बाथरूम में जाते हो तो फ्लश क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा है ना, ये काम मेरा है, आप मत किया करो। और अपना अंडरवियर भी ऐसे ही छोड़ दिया करो। मुझे अच्छा लगता है आपका काम करना। अरे ये तो मेरी इज्जत की भजिया तलवाएगी। अच्छा फोन रखूं? अरे ऐसे कैसे? पहले मुझे पुच्ची तो दे दो, और वो गीली वाली पुच्ची देना। मुझे रूखी सूखी पप्पी नहीं अच्छी लगती। यू नो ना, वी आर डिफरेंट। भाई भाभी को गीली पुच्चियां चाहिए। दे दे। मन तो कर रहा है मोबाइल में ही थूक दूं। क्या करूं? राम 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 राम। फिर सुलभ फोन कट कर देता है। वहीं प्रशांत और सुलभ के बाकी दोस्त सुलभ का बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये निब्बा इसकी बीवी निब्बी, रब ने बना दी जोड़ी। फिर सुलभ गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। अरे बच्चा बुरा मान गया। ऐसे ही एक दिन डिनर के समय, बहू डेजर्ट कहाँ है? माँ जी, वो तो मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि सुलभ जी डेजर्ट में मुझे खाते हैं ना, तो मुझे लगा ससुर जी भी। सत्यानाश हो, निब्बी कहीं की, हमेशा बकवास करती है। बाहू, थोड़ा तो रिश्तों का लिहाज कर बेटा। फिर सास ससुर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। देखो जी, आपने भी माँ जी के कमरे में चीखने की आवाज सुनी थी ना, और माँ जी पापा जी डेजर्ट की बात कर रहे थे। भाभी कितनी बड़ी निब्बी हो आप। माँ का दांत दर्द हो रहा था इसलिए वो चिल्ला रही थी, और पापा मना कर रहे थे मीठा खाने को। अब तो आपकी वाट लग गई। कितना वोल्ट उड़ा, देखकर तो बताना तो। ये सुनकर सुलभ और सोनी दोनों सिर पे हाथ रख लेते हैं। आपको क्या लगता है, निब्बी राधिका सुधरेगी या ऐसे ही उलझुल हरकतें करती रहेगी?